हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। फ्रेंड्स, जैसे हमने ज़बरदस्ती अपनी खालाओं से प्रिंसेस ट्रीटमेंट ली थी, वैसे ही अब हम अपने भाभी बॉय को जो है उनकी दोनों खालाओं से प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। माशाल्लाह बोल दीजिए ना फ्रेंड्सू। और दुआ करना हमारे जो है बेबी के लिए, हमारे लिए। अल्लाह सबको ऐसे दिन दिखाए, सब जो है लड़कियां खाला बन जाए और सब लड़कियां माँ बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, वो पिज्ज़ा सो रही थी, लेकिन प्राइवेसी क्या होता है हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं फ्रेंड्स, वो मेंशन ही नहीं किया गया। तो सोए जाके जो भी करे, दासिया ही है, उसमें क्या हो गया, तो हमने दिखा दिया फ्रेंड्स। वो पिज्ज़ा सो रही थी। अच्छा, नौकरानी खाला जो है पहले नीचे खाना बनाएगी अम्मी के यहाँ पे, उसके बाद ऊपर आकर खाना बनाएगी भालू आपी के यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो है मेड नहीं आ रही है, कुक नहीं आ रही है। तो मेड तो शायद है ही नहीं उनके घर पे, कुक रखी है उसने, तो वो नहीं आ रही है। मेड तो है ही ना, बाकी जो पिज्ज़ा, लहर, धारा। नहीं, मैं मेड नहीं हूँ, मैं मेड नैनी हूँ, मुझे मेड मत बोला करो। लहर है ना, लहर और दाना हमारी अम्मी। मेड नहीं हूँ, मैं नानी हूँ। मैं नानी बनने का बड़ा शौक था, मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं बनी हूँ। शालों की गलती नहीं है। तो बेचारी नौकरानी खाला और लहर जो है वो सारा काम करते हैं। चलो, बेटी खाला तो है ही स्पाइनलेस, उसका घर है, सब कुछ है, और मतलब तो भी नहीं जाती और जिम्मेदारी एंड ऑल, इसलिए वो कर लेती। लेकिन मुझे ना वो मेहर के लिए बहुत बुरा लगता है बेचारी के लिए। वहाँ पे भी वो जो उसकी दादी है वो कैसे ट्रीट करती है, हमने देखा ही था। उसका घर, फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, और इन लोगों ने पब्लिकली शेम किया था कि भाई वो जो माँ शायद से उससे अच्छे से नहीं रखती है। तो उस बच्ची के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि कहीं वैकेशन भी मनाने जा रही तो वहाँ पे भी नौकरों की तरह काम ही करना पड़ेगा। वहाँ घर पे भी कर रही है, उसको पढ़ाई भी करनी है, काम भी सारा करना है। ना उसकी दादी उससे प्यार करती, ना कोई और ये जो भालू आपी है, ये अपना कंटेंट निकालने के लिए, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। उसका पूरा सामने ला कर रख दिया महर का सच, महर की सच्चाई। तो मतलब उस लड़की का, बेचारी को इस्तेमाल ही कर रहे हैं सब, कोई अपने काम के लिए, कोई अपने कंटेंट के लिए। ये जितने भी लोग हैं, इनका पूरा खानदान, उसमें से उस बच्ची के लिए मुझे बुरा लगता है। एंड आई जेन्युइनली विश कि भाई वो कुछ अपनी ज़िंदगी में करे, अपना नाम बनाए, अपने पैरों पे खड़ी हो, कुछ बने। बचपन में तो मतलब एक होता है ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो बच्ची को मिल गया है बेचारी को। ना उसे माँ का प्यार मिला, ना परिवार का, ना बाप शायद से प्यार करता है उससे थोड़ा बहुत। बट उनकी भी अब अपनी फैमिली, अपनी वाइफ और दूसरी बीवी से भी बच्चे हैं, तो वो जो एक बच्चे को मिलना चाहिए माँ बाप का एक साथ प्यार, वो कभी मिला नहीं। अब आप खुद ही देख लो, वो धारा और पिज्ज़ा जो है वो सो रही थी आराम से, क्योंकि उनकी माँ है ना कि भाई हम कर लेंगे, उसको उससे काम नहीं कराएंगे। लेकिन महर कर रही है, वो तो जो है प्रिंस ट्रीटमेंट दे रही है भालू अप्पी के बेटे को, और महर जो है वो काम करा रही है। काम करना गलत बात नहीं होती है, बट ये जो भेदभाव होता है, और हमेशा से, आज से नहीं, अगर आप पुराने भी ब्लॉग देख लोगे ना, जहाँ पे महर 10-12 साल की है, वहाँ पे भी बेचारी वो काम ही कर रही है। वो एक कहावत है ना कि हर एक बच्चा माँ बाप डिज़र्व करता है, लेकिन हर माँ बाप जो है ना बच्चा डिज़र्व नहीं करता है। अपने फ़न के लिए, जो भी XYZ रीज़न है, उसके लिए उन्होंने वो सब कर तो लिया, लेकिन फिर उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा नहीं पाए। मुझे सच में बुरा लगता है। जितना बुरा मुझे बेबी रू के लिए लगता था जब दीपिका एब्सेंट थी, उतना ही बुरा मुझे ये बच्ची के लिए लगता है। आई प्रे फॉर हर कि भाई उसको उसकी ज़िंदगी में सक्सेस मिले और वो मेहनत करे, आगे बढ़े। कितनी चालाकी से इसने जो है भाई को शेड भी कर लिया, भाई का थंबनेल भी लगा लिया, उसे यूज़ भी कर लिया। और मीठी मीठी, एक मीठी छुरी रहती है ना, जो कुछ लोगों को ना ऐसी भाषा मतलब बोलनी आती है, जो बहुत चीज़ें वो कह जाएंगे, लेकिन वो बुरा नहीं देखेंगे, सामने वालों को बुरा बना देंगे, उसका इस्तेमाल भी कर लेंगे, उसे बुरा भी दिखा देंगे, और खुद अच्छे बने रहेंगे। तो भालू अपने वो कर दिया कि फ्रेंड्स, भाई की तरफ से जो है, यानी कि मामू की तरफ से फर्स्ट गिफ्ट जो है अदर को मिला है। भाई भाभी की तरफ, भाई भाभी जो है वो बहुत बिजी थे, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, जो भी हुआ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई ने पहला तोहफा दिया, यानी कि अब तक दीपिका और शोएब की तरफ से कुछ मिला नहीं। उसके कहने का मतलब ये था। आग लगे बस्ती में भालू अपनी मस्ती में, और कितना स्मार्टली उसने सब बता दिया। ये भी बोल दिया कि मैं समझ सकते, और ये भी बता दिया कि कुछ दिया नहीं अपने जो है भांजे को। बड़ी चालू है, भांजे को कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हें जो इतना कुछ दिया उसका क्या? तुमने बदले में क्या दिया उन्हें? टॉन्ट, ताने। हाँ, तुम्हारी वजह से ट्रोलिंग ही हुई है उनकी। अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा मनहूस तो गुटका ही है जनाब मैडम की ज़िंदगी में। अब भालू की शादी जब से हुई, तब से उनकी पनौती लग गई उनकी ज़िंदगी में। फिर चाहे कपड़ों की ट्रोलिंग हो या बहुत कुछ हुआ, तो जब से गुटका किंग आया तब से पनौती लग गई है। अब जब से गुटका किंग का, छोड़ो, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, वो आया तब मैडम को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो आगमन देखो, आप आगमन देखो, ठीक है, गुटका किंग का आगमन, फिर गुटका किंग के बेटे का आगमन।
बुरा किसके साथ हुआ है? मैडम के साथ। गुटका मनूस के पैर ही जो है अशुभ है एकदम। खैर छोड़िए। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, नाजा खाला की चालाकी, ये वैसे गुटका किंग के लिए गुलाब जामुन बने थे, ना कि बाजा की फरमाइश की है तो बाजों को सीखने थे। गुटका किंग को जो है ना क्रेविंग होती रहती, कभी सेवई की, कभी खीर की, कभी क्या की, तो ये गुटका किंग नहीं बनवाया होगा। और एक्टिंग कैसे कर रहा था देखा आपने? एक्टिंग का तो वैसे बादशाह हो गया। जब भालू अपी ने बोला ना कि डेल्टा वाला जो फ्लैट है उसे रेंट पे चढ़ाना, तुरंत बात बदल दी। डेल्टा कांड याद आ गया होगा ना। और भालू अपी उससे 2 कदम आगे, भले मुंडी हिलाकर बेवकूफ़ बनती, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत स्मार्ट औरत है वो। और इन सब में मतलब मान लो मैडम जनाब सबसे ये औरत 2 कदम आगे रहती, क्योंकि देखो एक इंसान गुस्से गुस्से में ना अपने आप को एक्सपोज कर देता ना, भालू के साथ वो नहीं है। भालू कभी भी आपने देखा कि भाई वो फ्लो में बहुत कुछ बोल गई, नहीं, वो ऐसे बोलेगी ना कि वो अपनी बात भी रख देगी, जैसे मैंने बोला ना कि मीठी मीठी तरीके से, और वो सुना भी देगी और वो बुरी भी नहीं लगेगी। दूसरी साइड पे मैडम जनाब देखो, उसको अकल होती इतनी मैडम को, तो कभी वो वाला नहीं बोलती। कोई भी आपको एक्ट्रेस ये करते हुए नहीं, गेट लॉस्ट में मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपथी, तुम लोग होते कौन एंड ऑल। तो वो हम्बल रहती थी अगर उसे अच्छा ही बनना होता, लेकिन वो बुरी बन गई। दूसरी साइड जना अभी तले जाओगे, भालू ने कभी ये नहीं करा। अब बाकी सारी एक्ट्रेसेस ऐसे जैसे कि भारती, भारती कितनी शेडी है, क्या क्या उसने नहीं कर रखा, लेकिन उसे पता है चाशनी की तरह कैसे रहना है, कैसे क्या कितना बोलना है, तो वो तोल जोल के बोलती है जैसे भालू करती है। बट मैडम के केस में ये नहीं था। मैडम को उस टाइम पे शायद स्वार्थी ज़्यादा सिखाती नहीं थी, इसलिए मैडम ने ये सब कर दिया। है मैडम टॉक्सिक, बट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक तो मुझे भालू आपी ही लगती है। इन पूरे इनके खानदान में भालू आपी, देन शर्मिली, देन मैडम, देन जनाब। बाकी जितने भी साइड कैरेक्टर है वो तो बेचारे खुद यूज़ होते हैं, उनके बारे में क्या ही बोले है, मतलब इसे बाजा एंड ऑल, बट उनको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो मेन ब्लॉगर्स तो नहीं है जैसे ये लोग। अब देखो एक डायलॉग भूल गया है गुटका गैंग, फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अब इसका हर बार का डायलॉग होता है मैं जिम से आ गया हूँ। खाली जिम जाता है, क्योंकि फर्क तो दिख नहीं रहा गुटका किंग के अंदर, खाली जिम जाता होगा वापस आ जाता होगा। तुम डेंटिस्ट के पास जाओ गुटका किंग, बहुत दांत तुम्हारे लाल लाल हो गए, वापस से सफाई करवाओ अच्छे से, बहुत बुरे लगते, बहुत मनहूस लगते जब ये दांत दिखते हैं ना लाल लाल से। क्लीन कर लिया करो, एटलीस्ट ब्रश कर लिया करो, और डेंटिस्ट के पास जाकर साफ करवा दो, बहुत ही बेकार लगते हो। जिम जाता होगा ताड़ने के लिए। अब डेल्टा का फ्लैट तो देखो रेंट पे चला गया है, और भालू अपी ने शायद से रेनोवेशन वहाँ पे शुरू करवाया था, जिसके चलते अब वो रेंट पे चला जाएगा। तो गुटका किंग के पास एक ऑप्शन है कि जिम जाकर ही जो है आप ताड़ सको, क्योंकि खुद की बीवी तो अभी सुटारा अम्मी को कंपटीशन दे रही है, तो वही ऑप्शन रह गया गुटका किंग के पास। कितनी स्मार्टली उसने बात बदल दी, और कितनी स्मार्टली भालू अपी ने बता दिया कि फ्रेंड्स अब गुटका किंग का जो है डेल्टा में आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम रेंट पे चढ़ा। वहाँ से कम इनको रेंट मिलेगा 35,000, क्योंकि वो जो डेल्टा वाला है ना वो हाईवे पे है, वो दहीसर हाईवे पर, और 35,000 रेंट उसको आराम से मिलेगा। रेस्टोरेंट है, ठीक है। बाकी मोदाहा में भी इनके ज़मीन है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, और पोल्ट्री फार्म समथिंग तो ये खोलने वाले हैं, वो है। इतना कुछ है, लेकिन कहती है कि हमारा एकमात्र कमाने का जरिया जो है यूट्यूब है। भालू आपी के रोने सुन रहे हो आपकी, यहीं से उनका घर चलता है। कितनी झूठी औरत है ये। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये लोग फरमाइश करके बेटी खाला से कुछ बनवाते हैं, गुलाब जामुन बनवाए, ठीक है, गुलाब जामुन बनवाए, अगर भालू ने बनाया होता ना कुछ भी तो सब लोग तारीफ करते, चाहे जैसा भी बनता। लेकिन बेटी खाला ने बनाया, फ्री की सर्वेंटी, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। सब लोग बुराई कर रहे थे कि पहले जैसे खाला ने बनाए थे वैसे नहीं बने हैं। और गुटका किंग भी बोल रहा था कि भालू ने एक बार बनाया था, फूटे जरूर थे लेकिन टेस्टी थे। अगर गुलाब जामुन फूट गया तो भाई सिरप ज़्यादा नहीं घुस जाएगा उसमें, बहुत मीठा नहीं हो जाएगा? फूटे हुए गुलाब जामुन कैसे अच्छे लग सकते, उसमें सिरप पूरा घुस जाएगा तो, और तो टूट जाएंगे ना पूरे के पूरे। हाँ, लेकिन चापलूसी जब तक नहीं रुकेगी, जब तक भालू अपी खरीद के थार नहीं दे देगी गुटका किंग को, तब तक तो चापलूसी लगी रहेगी। थार लेके ही दम लेगा ये गुटका किंग। और बालू जो कि खुद के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती, वो जो है मास्टर शेफ की जज बनकर बेटी खाला को क्रिटिसाइज कर रही थी कि पहले जैसा नहीं बनना है। ना खुद से कुकिंग हो पाती है, ना खुद से जो है खुद का ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, लेकिन क्रिटिसाइज ज़रूर करती है कोई कुछ करे। किसी की फैशन सेंस, चाहे रिजा हो चाहे सारा, उन सब की फैशन सेंस को जो है क्रिटिसाइज करना, जबकि खुद जो है मैक्सी पहन के घूमती रहती है। तो ऐसी है भालू। और देखो गुटका मास्टर का जो कजिन है ना वो ज़्यादा रुक गया है, तो वो ऑडियंस को और भालू आपको को इनडायरेक्टली बता रहा था कि कब जाएगा। वो बोल रहा था कि उसका जो है अभी जॉब इंटरव्यू हुआ है,
तो कुछ दिन में वो चला जाएगा जब उसका काम हो जाएगा तब। देखो, ना भालू के ना शर्मिली के साइड के ससुराल वालों को उसके घर पे रुकने की इजाज़त है, उनको सफाई देनी पड़ती है। इतने सालों में कभी भी शर्मिली के साइड से कोई आया, हाँ ये बोलते ज़रूर है आना आना, लेकिन आता नहीं है कोई। तो ये गुटका का कजिन ज़्यादा रुक गया तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा था, और उसको डिलीवरी पे भी लगा दिया। बारिश में डिलीवरी कर रहा है, मतलब सोचो मेहमान तुम्हारे घर पे आया है, तुमने रखे नहीं है क्या लड़के जो तुम मेहमान से डिलीवरी करवाते हो, वो भी इतनी तेज़ बारिश में। मुंबई में बहुत बारिश है पिछले कुछ दिनों से, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, ये ना अपनी उतरन दे रही थी पिज्ज़ा और धारा को, बोल रही थी कि जिस ब्रांड की ये हील है उस ब्रांड से अब हम शॉपिंग करते ही नहीं है। पिज्ज़ा ने भी इसीलिए उससे जो है बोलकर वो हील खरीदवाई थी कि ताकि एक दिन भालू अपी जो है वो पहनकर उसी को दे देगी। मैंने बोला ना, ये जो बोलती रहती है कि हम इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बाकियों को संभालते हैं, ख्याल के नाम पे अपनी उतरन देती रहती है। 5 साल में खुद ने इतना कुछ कर लिया, उन सबको यही मिला, स्टेशनरी का सामान और भालू अपी की उतरन। अच्छा, गुटका किंग जो है बेबी गुटकू को टमी टाइम देता रहता है, फ्रेंड मैं बहुत अच्छा बाप हूँ और मैं अपने बच्चे का संभालता हूँ, साथ साथ रेस्टोरेंट का ध्यान रखता हूँ, मेरे भालू को भी संभालता हूँ, अपनी फैमिली को भी देखता हूँ। तो फ्रेंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भाई की तरह जो है एक अच्छा बेटा, अच्छा दामाद, अच्छा पिता बन पाऊँ। तो आप मेरी तारीफ जरूर कर देना कि सनी भाई बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये सुट्टो रानी जो है ना दिन में 4 बार कम से कम भालू के घर पे आती होगी, लेकिन फिर बताना भी है कि अम्मी को टाइम नहीं मिलता है। आती तो रहती है लेकिन भालू पे जानबूझ के माँ बेटी की चालाकियाँ है ना कि अम्मी को टाइम ही नहीं मिला। कहती है अम्मी आपको तो टाइम ही नहीं मिलता, आजकल आती ही नहीं हो। भाई जितने तेरे ब्लॉग आ रहे, हर ब्लॉग हर क्लिप में शर्मिली आई हुई है, तो टाइम कैसे नहीं मिल पा रहा है। और उसके पास तो फ्री की नौकरानी है पेटी खाला, तो उनको क्या ही काम होगा और क्या काम होता होगा। जो पिज्ज़ा धारा महर वो तो पड़ी पसरी रहती है ऊपर, नीचे बचा कौन, रिहान, बेटी खाला और शर्मिली। सारा काम बेटी खाला खुद करती है क्योंकि शर्मिली का वजन देखकर लग नहीं रहा। देखो, अगर आप घर के भी काम करते हो ना, सबसे बढ़िया तो ये मैं कहती हूँ ना कि किसी को वजन घटाना है तो घर के काम कर लो भाई, मॉप से नहीं, खुद के हाथ से पोछे लगाओ, सारा काम कर लो, आपका वजन ऐसे ही घट जाएगा। तो जो घर का काम करते हैं ना उनका इतना वजन नहीं रहता, समझ आ जाता है कि भाई वो काम कर रही है। शर्मिली का बेली फैट देखो, शर्मिली के फेस पर फैट देखो, क्योंकि क्या होता है जब आप काम करते हो ना तो पसीना आता है आपके चेहरे पे, और स्वेटिंग की वजह से आपका वजन घटता है। आप अगर पोछा मार रहे हो तो आप झुक रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो भाई बॉडी पे प्रेशर आता है तो वजन घटता है। इतना तो फैट नहीं दिखता जितना शर्मिली का है। इतना फैट इंसान के ऊपर तब दिखता है जब वो कुछ भी नहीं करता हो। तो शर्मिली जी को देखकर लग नहीं रहा है कि वो कुछ काम कर भी रही है, लेकिन हाँ जताना तो ऐसा ही है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ। तो कहती है हम इतना काम करते टाइम ही नहीं मिलता है। बहू के पास जाती नहीं होगी इसलिए एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए मैं आ नहीं पाती हूँ। बड़ी चालाक है ये माँ बेटी दोनों की दोनों। अच्छा, मेरे चालाकी से एक और बात याद आ गई जो कि मैं शायद मैं मेंशन करना भूल गई थी। मेंशन तो की थी बट अभी मुझे लाइट हुई, रेणु आंटी की, माँ बेटी से याद आई मुझे रेणु आंटी। तो आपको याद है जब ये नेम रिवील कर रहे थे या तो कुछ था, तो कहती है कि फ्रेंड्स रूहान अब तक यहीं पे खेल रहा था, अभी जो है नीचे चला गया, पता नहीं उसका मन नहीं था। तो रेणु आंटी ने बोला कि अभी वो नहीं आ रहा इसलिए वो और रूहान नहीं आई, यानी कि इसने ना मीठे शब्दों में बोल दिया कि रेणु आंटी ने आने नहीं दिया और ना ही रेणु आंटी आई, जबकि रेणु आंटी आ सकती थी। कितनी ज़्यादा लोमड़ी जैसी है इसकी बुद्धि। दोनों बात उसने बता दी लेकिन मीठे तरीके से कि बच्चा है, बच्चे का मन तो बदलता रहता है। कितनी चालाक है ये। और वह ईद में नहीं लगाई मेहंदी तो क्या हो गया, सुटारा बेगम भाई हसीना पार कर वापस से मेहंदी लगवा ली। लड़कियों को देखा होगा ना कि ये तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, तो खुद ने भी जो है वो लगवा ली, वो जो तुरंत ही कलर आ जाता है ना वो वाली मेहंदी। और वो भी जब सो रही थी तब देखो बेगम साहिबा के ठाठ देखो, एक कोई हाथ पकड़ेगा दूसरी मेहंदी लगाई, इतने तो ठाठ है रानी साहिबा के। और कहती है कि हमें वक्त नहीं मिलता है, झूठ देखो कितना बोलती है भाई। और कहती है कि मेहंदी का कलर जो है अंडों पे लग गया रिहान के, एक तो रिहान के अंडों पे लग गए। कितनी डबल मीनिंग बातें करती है, मतलब रिहान के लिए जो अंडे बॉयल किए थे उस पर लग गया और उसने नहीं खाया। एक तो शिकायत कर रही थी, लेकिन भाई सही है ना, वो क्यों केमिकल वाला कोई भी खाएगा, केमिकल ही है मेहंदी थोड़ी। और भाई थोड़ी देर के लिए सूखने दो, इतना क्या तुम्हें घाई है कि सब सामान छूना है। लेकिन शर्मिली बेगम का यही है, उनका भी मुंह चलता रहता है 12 घंटे, तो कुछ ना कुछ खाना है। अब खाने के लिए बाहर लेने गई होगी और वहाँ पे हाथ लग गया। खड़े खड़े खाती है, एक बार भालू पे ने दिखाया था, पोहा बना था तो बोल रही कि खाने लगे खड़े खड़े किचन में, बैठ के भी नहीं खाती, इतना शर्मिली बेगम जो है भुक्खड़ है। अच्छा, जब बेबी रू आया था ना जनाब के साथ वो बेबी गुटकू के लिए जो टॉयज लेकर, तो उस टाइम पे गुटका किंग कहता है कि ला जाओ यादर को साथ में, ला जाओ। साफ साफ मना करे। रू बेबी अच्छी इंसल्ट करता है, सारा बदला रू बेबी ले रहा है अपने माँ बाप का। वो भी सोच रहा होगा कि तुमने जब मैं छोटा था तब तुम मुझे लेकर आते थे, तो मैं लेकर जाओ भाई, यहीं पे रहे अच्छा ही है।
जितना मेरी माँ ने डोरमेट पना किया था बुआ के साथ, अब हम नहीं करेंगे, हम ना सहबे। क्योंकि वड़तर के रूप में, यानी कि वड़तर क्या होता है, वड़तर का हिंदी मतलब फलस्वरूप जो है क्या ही मिल रहा है, ट्रोलिंग ही मिलेगी। तो उससे अच्छा भाई क्लियर ही रहो कि भाई रहो अपने घर पे, रहो, हाय हेलो करो, निकलते बनो। सही, रूबे भी सेवेज है एकदम। और एक मासूम बच्चा ही दूसरे मासूम बच्चे को समझ सकता है, जो बाकी पिज्जा और उसको इग्नोर करके उसको दीदी दीदी कहता है, मेहर जो है उसको देखकर। सही है। अच्छा, बच्चे से मुझे याद आया, ये भालू आपी सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 8वें अजूबे का चेहरा क्यों इतना छुपाती रहती? भाई अगर तुम ये चाहती हो कि दिखाओ ही, ये फ्लावर्स है, ये इमोजी डालना, दिखाओ ही मत ना, फिर दिखाओ ही मत। चलो मैडम जनाब तो छुपाते थे, वो तो टीवी एक्टर है, बाकी सब छुपाते हैं, वो भी टीवी एक्टर है। ये ब्लॉगर के बच्चे कहाँ से 8वें अजूबे बन गए ऐसे छुपाते? तो भाई दिखाओ में, एक तो तुम्हारा मेन कंटेंट वही है, दूसरा तुम्हें लगता है कि इन जो है भाई चांद के टुकड़ों को नजर लग जाएगी, तो दिखाओ ही मत। कौन मरा जा रहा है इन तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए? अच्छा, इस सब बाकी सब मामलों में तो भाभी को कॉपी करना ही है। अब जो भाभी जो है ना, वो बोलती थी ना कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, अब बच्चा जब से हुआ है बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता है, कॉम नहीं कर पाती, तो अब भालो भी वहाँ पे भी कॉपी कर रही है। फ्रेंड्स, अब जब से हमें हैदर हुआ है तब से हम बहुत ज़्यादा बिजी आ गए हैं, हमें जो है नहाने का टाइम नहीं मिलता है। नहाने का टाइम तो तुम्हें पहले भी नहीं मिलता, तुम पहले कौन सा नहाती थी जो अब मतलब बता रही हो कि नहाते नहीं है? तुम पहले भी 5-6 दिन लगा कर ही नहाती थी, आज भी वही कर रही हो, तो इसमें तुम्हारे लिए क्या कौन सी नई बात है मतलब? और तुम्हारे लिए तो ये हमेशा का ही है, ना नहाना वैसा। और बाल तुम्हारे दिखते भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा तुमने कॉम किया कि नहीं किया? भालू अब फूहड़। अच्छा, मेहर को ट्रोल कर रही थी कि कितना इसके पास फ्री टाइम है, कि ये जो है ना स्टोन्स काउंट कर रही है। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ मेरे घर का काम करो, फ्री टाइम है तो बैठो मत। हाँ, यही है। खुद कुछ काम धंधा नहीं करती है नल्ली, लेकिन बाकियों को जरूर ट्रोल करेगी, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को, कि कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करी, चाहे ये रिजा हो चाहे मेहर हो। मतलब रानी साहिबा के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहो, तुम फ्री में मत बैठो, इंटरटेन मत करो अपने आप को। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी, ये दोनों जो है ये हॉल क्यों करते, बेबी के कपड़ों का हॉल क्यों करके बैठे थे? इनडायरेक्टली ये भीख मांग रही है कोलैबोरेशन की, जो है पहला रोना फर्स्ट आई है ना, उन लोगों से ये भीख मांग रही है कि हमें कोलैब के लिए अप्रोच करो, हम अब सब जो है अपना काम वापस से शुरू करने वाले हैं, तो आप जो है हमें अप्रोच कर सकते हो। वरना क्या ही रीज़न है वो जो बच्चे का अकाउंट बनाने का? यही बेबी प्रोडक्ट जो रहते हैं ना उसके प्रमोशन के लिए। बड़ी बड़ी ही जो है ये चालू औरत है, और अब मुफ्त में जो है बाकियों से भी सामान बटोरेगी, स्टोर वालों से एंड ऑल से। चाहे बहुत सारा क्या रहता है कि तुम खाली पहन लो, फिर जो वो फोटो लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और मेंशन करेंगे आईडी। ये भालू अपी प्रमोट ना भी करे तो भालू अपी का तो फायदा ही हो गया ना, कि उसको प्रमोट भी नहीं करना पड़ेगा, फ्री का सामान भी मिल गया, और वो जो है भाई वीडियो भी नहीं बनाना पड़ा डेडिकेटेड उसको। वो स्क्रीनशॉट लेकर वो पेज वाले ही जो है बोल देंगे कि भाई ये हमारे स्टोर से लिया था, हमने भेजा था और उसने पहनाया भी। तो इस तरीके से दिमाग चलता है भालू आपी का। और भालू आपी का क्या ही मतलब, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, जितने आजकल मैं देख रही हूँ, एक रिदा है, रिदा थराना करके कोई, थराना की तराना क्या है सरनेम में उसकी, वो भी ये लोग भीख मांगते हैं लिटरली कि हमें ये भेजो। कोई लोग जो है किसी स्टोर वाले से, मतलब जो ज्वेलरी का पेज रहता है ना, नैन्सी त्यागी ने किया था, पहले भीख मांगते, देन उसको जो है भाई टैग नहीं करते, मेंशन नहीं करते। सेम अवनीत कौर ने भी किया था किसी पेज के साथ। तो ये भिखमंगे हो गए, इन्फ्लुएंसर ना हो गए, भिखमंगे। इसमें से भिखमंगे एक भालू आपी भी है। इस मामले में बहुत सारे लोग मुझे सही भी लगते हैं, जैसे कि ये इसके भाई भाभी हो गए, लखन नीतू हो गए, मतलब वो प्रमोशन करेंगे तो करेंगे, लेकिन फ्री फंड का सामान नहीं बटोरते हैं और बेफालतू के प्रमोशन नहीं करते, जैसे सट्टाबाजी के ऐप हो गए और ये सब। तो है कुछ कुछ अच्छे लोग, बाकी ये लोग तो भाई एकदम भिखमंगाई पे ही उतर आए। खैर छोड़िए, भीख मांगी ये जो करे, हमें क्या करना है। फिलहाल के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।